दोस्तों इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो कि पूरी यूथ सेंट्रिक है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि आज इसेंशियल के साथ साथ शो ऑफ का भी कल्चर बन गया है। जी हाँ, कपड़े। आपने कई सारी मीम्स में देखा होगा, नॉर्मल वर्जन, प्रो वर्जन, अल्ट्रा प्रो वर्जन, और ये कंपनी भी अपने इंडस्ट्री का आज अल्ट्रा प्रो वर्जन बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीन की। पर शौक मत होना, क्योंकि ये कंपनी तो है चाइना की, लेकिन आज तक इन्होंने अपने वेबसाइट्स के ऊपर ना ही अपना कोई ऑफिस, ना ही अपना कोई हेडक्वार्टर, ना ही फाउंडर्स के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में कोई भी जानकारी दी ही नहीं है। इन्होंने अपने ऑपरेशंस को इतना सीक्रेटली मैनेज करके रखा है कि एक बार तो इतना क्लेम किया गया कि ये कंपनी यूएस के न्यू जर्सी बेस्ड है और वहां के कुछ फैशन लवर्स के ग्रुप के द्वारा ये कंपनी शुरू हुई थी, लेकिन ये रिवील नहीं किया कि चाइना से इनका लिंक है। तो सवाल निकल के आता है कि ये सीन कंपनी ऐसा क्या कर रही है बैकएंड के अंदर, जो इन्होंने अपने ऑपरेशंस को, हेडक्वार्टर्स को, ऑफिस को, सब कुछ छिपा के रखा है। और तो और ये कंपनी चाइना बेस्ड होने के बावजूद भी आज तक इन्होंने अपना एक भी सामान चाइना के अंदर ही नहीं बेचा है। कैन यू बिलीव? वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे सबसे बड़ा दबदबा होता है अमेजोन का, वो अपने सामने किसी भी ई कॉमर्स प्लेयर को खड़ा होने ही नहीं देता, सबको एक्वायर कर लेता है। लेकिन सीन ने भैया इसे क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जो कि इससे अमेजोन भी हार चुका है। तो आज काफी सारे चिट्टे पुर्जे खुलने वाले हैं, डार्क साइड पता चलने वाला है आपको सीन के बारे में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हम लड़के जितने भी कपड़े बदल बदल के क्यों ना पहन लें, पर जितनी वैरायटी और डिजाइन ये गर्ल्स के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो हमारी सोच से भी परे है। और इसका सबसे बड़ा कारण है शो ऑफ कल्चर इन द सोसाइटी। वो किसी भी आउटफिट को 5 से 7 बार से ज्यादा पहनना चाहते ही नहीं है, ताकि वो ग्रुप में एक्सक्लूसिव लग सके। और इसी मार्केट को सबसे पहले जारा ने 10,000 डिजाइन एनुअली निकाल करके पूरा डिसरप्ट किया था, लेकिन आज सीन वही 10,000 डिजाइन हर महीने निकाल रहा है, पर जारा से भी तेज। इतना कैसे? तो सीन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझने से पहले हमें थोड़ा और बैकएंड में जाना होगा, इसके फाउंडर और उनके भी बैकग्राउंड्स के बारे में समझना होगा कि भैया कौन ऐसा बंदा आ गया जिसने जारा और अमेजोन को पीछे कर दिया। तो सीन की शुरुआत करी थी क्रिस जू ने साल 2008 में, जो कि पेशे से एक एसईओ एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ये मार्केटिंग कहाँ करते होंगे अपनी। सीधी सी बात है, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। कंपनी के शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले वेडिंग ड्रेसेस बेचना शुरू किया था, लेकिन उसको ही बनाकर नहीं, होलसेल मार्केट से इंपोर्ट करके, ऑन दैट ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और 2011 में अपना कंप्लीटली फोकस बना लिया कि हमें सिर्फ वुमन सेगमेंट को ही टारगेट करना है, और लॉन्च किया CInside.com प्लेटफॉर्म। सी इनसाइड। इनसाइड कहाँ? क्योंकि आज तक इनका कोई भी परमानेंट फिजिकल स्टोर है ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है। और फिर आता है साल 2012, जहां जू ने अपनी एसईओ एक्सपर्टीज को डाला डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और अक्रॉस द सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या पिंटरेस्ट, सबके ऊपर छोटे छोटे जितने भी फैशन ब्लॉगर्स थे, सबके साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। और काफी समय तक इसी तरह से ऑपरेट करने के बाद, करीब 8 साल के बाद, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया चाइना के अंदर, साथ ही अपना सप्लाई चेन सिस्टम भी बनाया और अपने नाम को भी शॉर्ट कर दिया। बोले तो सीन के नाम से जाना गया, क्योंकि अब इनका मोटिव था कि हमें ग्लोबली हर देश में हर जगह एक्सपैंड करना है, अपने नाम को भी और अपने बिजनेस को भी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहां 2020 के ग्लोबली पैंडेमिक में जहां हर कंपनी लॉस खा रही थी, इवन इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जारा ने भी लॉस रिपोर्ट किया इंडियन बिजनेस के अंदर, वहां सीन ने $10 बिलियन का रेवेन्यू टच किया। कैन यू इमेजिन? $10 बिलियन, वो भी 2019 के उनके रेवेन्यू से 250% ज्यादा था। और उसी 2020 में सीन पूरी दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला और सबसे बड़ा ऑनलाइन फैशन की कंपनी बन गई। इवन अभी रिसेंटली 2022 में ही सीन का वैल्यूएशन $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इसको अगर हम इसके कॉम्पिटिटर जारा और H&M दोनों को मिला दें, तो उसके भी कंबाइंड वैल्यूएशन से कई ज्यादा है। तो सवाल निकल के आता है कि सिर्फ एक साल में इतना तेज ग्रोथ किया क्या भाई इन लोगों ने? पहली स्ट्रेटजी, अल्ट्रा फास्ट फैशन मॉडल। मैंने जारा वाली वीडियो में बताई थी आपको कि कैसे जारा ने फास्ट फैशन को इंट्रोड्यूस करके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मात दी थी, लेकिन भैया यहाँ सीन ने उसका भी प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया। जारा का मोटो था कि भैया हमारा कपड़ा 10 से 15 वर्ष तक चलना चाहिए। यहाँ उन्होंने एक्सक्लूसिविटी पे फोकस किया था और प्राइस थोड़ा सा बढ़ा करके क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज कर दी और बीच के मार्केट को पकड़ा। लेकिन यहाँ सीन ने क्या करा कि एक्सक्लूसिविटी पे तो डीप फोकस किया, लेकिन कपड़ों की क्वालिटी को और चिप कर दिया और अपने प्राइसेस को उससे भी ज्यादा चीप कर दिया। बट द क्वेश्चन इज कि सीन की इतनी चीप क्वालिटी क्लोथ्स के लिए भी लोग इतने डेस्परेट क्यों होते हैं? तो दूसरी स्ट्रेटजी, अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रेंडीनेस। सीन ने सबसे पहले अपने टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन किया। इनके टारगेटेड ऑडियंस है जेनजी वुमेन, जो कि अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया में बिताते हैं और वहां पे अपने हाई प्रोफाइल जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उसको देख करके, उसकी रियल लाइफ को देख करके रियल लाइफ में उसको इमेजिन करते हैं। और इसी हुक को क्रिस जू ने एकदम अर्ली टाइम में ही पकड़ करके हैवी मार्केटिंग किया अक्रॉस द ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्या किया कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं किया, क्योंकि इमेजिन करो कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करने में मान लिया कि हमें 1 लाख रुपए पड़ रहे हैं, तो उतना ही 1 लाख रुपए अमाउंट के अंदर ये 10 छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। और वही क्रिस जू ने किया अपने सीन कंपनी को प्रमोट करने के लिए। और जब इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में टिकटॉक प्लेटफॉर्म आया,
तो वहां पर भी सीन ने इसका अर्ली एडवांटेज लिया। वहां पर भी काफी सारे जम भर के प्रमोशंस करवाए हॉल वीडियो के। हॉल वीडियो मींस कोई भी इंडिविजुअल जब सीन के कपड़े खरीदता है तो उसका एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाता है एक वाव रिएक्शन के साथ कि ये कपड़ा मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, आप भी इसको खरीद सकते हो। और जब वो उस इन्फ्लुएंसर के जो भी फैन फॉलोइंग होते हैं वो उस कपड़े को खरीदते हैं उनके रेफरल लिंक से, तो उनको वहां पे सीन रेफरल इनकम भी देता है, बोनस पॉइंट भी देता है और कई सारे प्रोडक्ट्स फ्री में देता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके वो इन्फ्लुएंसर्स। बट स्टिल यहाँ क्वेश्चन आता है कि फिर सारे एजेंसी सीन के पीछे क्यों पागल है? ट्रेंडी क्लोथ और ट्रेंडी डिजाइन तो भैया ज़ारा पे भी मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी। सीन जानता है कि हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है बोले तो जेंजी, उनके पास ज्यादा पैसा होता नहीं है खर्च करने को, पर हाँ वो ट्रेंडी चीजों को जल्दी से कैचअप करना चाहते हैं। और इसीलिए सीन ने बोला कि लो भैया हम तुम्हें देंगे ट्रेंडी चीजें भी और वो भी अफोर्डेबिलिटी के साथ, मतलब कि तुम्हारे बजट में भी फिट हो जाए और सस्ता भी इतना कि कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर एक आउटफिट को H&M से $50 में खरीदता है तो उसी $50 में वो सीन से 4 आउटफिट खरीद सकता है। तो भैया ये सीन इतने सारे ट्रेंडी क्लोथ्स इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने कम रेट्स पे अवेलेबल करवा कैसे पाता है मार्केट के अंदर जहां कोई भी नहीं कर पा रहा है? तो यहां से इनका शुरू होता है सीन का डार्क सीक्रेट्स जो कि 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो आगे जंप करने से पहले वीडियो को दबा के लाइक कर दो क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग होगा सबके लिए। देखो ज़ारा अपना प्रोडक्शन जस्ट इन टाइम करता है। बोलो जैसे ही मार्केट से ऑर्डर आया उन्होंने इसको प्रोसेस करा और प्रोडक्शन करके मार्केट में उतार के बेच दिया। सीन क्या करता है कि सीन का डिजिटल सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस है कि वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ पहले ही पता लगा लेते हैं भैया कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या। बोले तो जस्ट इन टाइम के बियॉन्ड जा करके रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सीन के पास 800 से भी ज्यादा की आर्मी है इनके डिजाइनर्स और इनके प्रोटोटाइप मेकर्स की, जो कि इनको हेल्प करते हैं इनके अल्ट्रा फास्ट फैशन मॉडल को ऑपरेट करने में। और इन सबको ड्राइव करता है सीन का बिग डाटा सिस्टम, जो कि ये अपने ही कस्टमर्स अपने इन्फ्लुएंसर जिनको ये हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए उनसे ही कलेक्ट करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ डिस्काउंट्स एंड बोनस पॉइंट्स। सीन उनके पर्सनल डाटा को लाइक उनके सोशल मीडिया ऐप से क्या वो बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनके जो भी शॉपिंग साइट्स है उनके पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से ट्रैक करके प्रीफर्ड क्लोथ निकालता है उनके लिए। इवन सीन ने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप करके अपना ही एक कस्टमाइज टूल बना लिया है जिससे वो गूगल ट्रेंड्स के जरिए और भी इफिशिएंटली तरीके से देख पाते हैं कि आने वाला ट्रेंड्स किसका है और उसको उन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने प्रोडक्शन इन लाइन में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और यही कारण है कि वो किसी भी अपने मार्केट के कॉम्पिटिटर से सबसे तेजी से नए नए डिजाइन को मार्केट में ला पाते हैं। पर फिर सस्ता कैसे दे पाते हैं? मतलब कि एक कपड़ा जो ज़ारा के ऊपर $79 का है वही सेम सीन के ऊपर सिर्फ $15 का। इसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला लो क्वालिटी क्लोथ्स जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। दूसरा है गो विथ द डिमांड। बोले तो सीन किसी भी डिजाइन की शुरुआत में सिर्फ 50 और 100 पीसेस से निकालता है एज अ टेस्टिंग, उसके बाद देखता है कि उसका मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बाद वो आगे उसका प्रोडक्शन करता है। लेकिन ज़ारा शुरुआत में 500 पीसेस के साथ शुरुआत करता है। और तीसरा कारण है टैक्स लूप होल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान समझना। आज इनका परचेज 220 कंट्रीज में फैला हुआ है और इनका सबसे बड़ा मार्केट है यूएस, जहां इनका मेजरली 40% सेल वहीं से होता है। कोई भी माल ये अपना चाइना में बेचते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वहां के वैट से ही बच जाते हैं जिसके कारण इनका जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो काफी कम लगता है। लेकिन यूएस में ये एक्सपोर्ट करके भी कम टैक्स देते हैं। पता है कैसे? देखो अब चूंकि सीन जो है अपने कस्टमर्स तक की शिपिंग खुद से ही करता है, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर चाइना और यूएस के बीच में क्या हुआ है कि $800 तक का जो सामान है अगर चाइना से वो यूएस जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं। और इसी का सबसे बड़ा फायदा उठाता है सीन। चौथा, इन सारे स्ट्रेटजीज के अलावा सीन पे कई बार ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भैया सीन जो है वो अपने लेबर को कम वेजेस देकर ये काम करवाता है, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है क्योंकि इनको भैया जल्दी जल्दी क्लोथ्स बनवाने होते हैं। इसलिए अपने एम्प्लॉयज को, ये जो उनके फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पर हफ्ते ये लगभग 75 घंटे तक काम करवाते हैं। इवन अगर चाइना की अगर हम लोकल लेबर लॉज जो है वो बोलता है भैया कि कोई फैक्ट्री एम्प्लॉय सिर्फ 40 घंटे पर वीक ही काम करने चाहिए। हालांकि एलिगेशंस तो इन पे और भी कई सारे हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबरिंग करवाते हैं, कई सारे आर्ट्स और डिजाइन को चोरी कर लेते हैं दूसरों के। बट स्टिल सीन अपने इंडस्ट्री में आज भी टॉप पे है। मई 2021 में सीन ने अमेजोन को काफी पीछे छोड़ते हुए बोथ एप्पल एंड एंड्रॉइड में टॉप शॉपिंग ऐप बन के उभरा विद 17.5 मिलियन डाउनलोड। सिर्फ यूएस के अंदर ही सीन के 7 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और इसको ग्रोथ जो सबसे ज्यादा दिलाई है वो दिलाई है टिकटॉक ने, जहां पे टिकटॉक के अंदर हैशटैग सीन के ऊपर 6.2 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस सीन की डार्क साइड और सीन की कंप्लीट बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर। और अगर सीन की बिजनेस स्ट्रेटजी से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करो ताकि यूट्यूब और भी नए एंटरप्रेन्योर तक इस वीडियो को प्रमोट करे और वो भी इससे कुछ सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि ऐसे इंसाइटफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।